आदेश आदेश कन्या राशि वालों, 6 दिसंबर का कन्या राशि का आज का राशिफल क्या हकीकत है, क्या है फसाना। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा मेरे दोस्तों। हकीकत और फसाने में जो अंतर होता है उसको आज समझना होगा। आज आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हमारे जीवन का एक और साल हमने कंप्लीट किया है। अपना प्यार ऐसे ही हम पर बनाए रखना और आदेश आदेश के कमेंट्स की झड़ी लगाए रखना। चंद्रदेव आज अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। चंद्र और शुक्र का एक विशेष योग आपके पंचम भाव में बना हुआ है मेरी प्रिय कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले लोग, सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपके धन के मालिक हैं वो पंचम भाव में बैठ गए हैं और शनिदेव के घर में। और शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो धन को लेकर के जो संकट आप पर आ रहा था, धन को लेकर के जो संघर्ष आपको अधिक करना पड़ रहा था, उसमें आज कहीं ना कहीं कमी आएगी। चंद्र का श्रवण नक्षत्र से गोचर करना आपकी कार्यशैली में एक कलात्मक बदलाव लाएगा। और भैया कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे आपकी कार्यशैली को देखकर, आपके कार्य को देखकर। तो अब जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो इसका गलत मतलब आपके द्वारा निकाला जा सकता है कि शायद ये तो हमको लाइन दे रहे हैं। तो ऐसे फंसाने में मत फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि वो जो फंसाना होगा ना, वो आपको फंसा ले जाएगा और निकल नहीं पाएंगे। नीच के मंगल की दृष्टि चंद्र और शुक्र पर है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, यही हकीकत है। और फिर भी फंसना चाहते हैं तो फसाना वर्ड क्या, हकीकत क्या फसाना, उसमें आप उलझ जाएंगे। तो हमारे प्रिय जो कन्या राशि के जातक हैं वो हमारी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और इसी विश्वास पर हमने बताया है कि आपसे कोई मोहित होगा तो वो आपके ज्ञान के बल पर होगा, आपकी एबिलिटी के बल पर होगा, आपके ड्रेस सेंस के ऊपर होगा, ना कि वो आपके साथ रिलेशन में आना चाह रहा है। हो सकता है 1% कोई ऐसा भी हो, लेकिन सोच समझ करके ही आपको कदम बढ़ाना है। क्योंकि यदि इस चीज में फंस गए तो धन का मामला अटक जाएगा। आपका कहीं ना कहीं जो ख्याति है उसको भी ठेस पहुंच सकती है मेरी प्रिय कन्या राशि। लिख दीजिए आदेश आदेश। यार आदेश आदेश लिखते रहा करो, कमेंट्स करते रहा करो, हमारा मनोबल बढ़ता है। जब हम देखते हैं कि वीडियो पर हमारे इतने प्रिय मित्रों ने कमेंट्स किए हैं तो हमारा दिल को बड़ी खुशी मिलती है। हम बहुत इंस्पायर होते हैं आपके लिए राशिफल बनाने में और डीपली जाने की। प्रेम संबंधों का मामला भी आपका आज गजब का दिखाई देता है। जो प्रेम संबंध में है वो एक दूसरे को बड़े ही सहज भाव से समझ पाएंगे, एक दूसरे की पारिवारिक स्थिति को जान पाएंगे, एक दूसरा उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या प्रायोरिटी पर रखता है, इन चीजों को आप समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के फीलिंग्स की आप बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट भी आज के दिन करने वाले हैं। लेकिन नीच का मंगल जो है वो आपके बीच में कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश कराएगा, जिससे कि आपके प्रेम संबंधों को हानि पहुंच सकती है। तो भैया ऐसा मत होने देना। आप दोनों के बीच में नोक झोंक भी हो जाए तो उसको खुद ही अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी आपका मन करे बैठ करके सुलझा लेना। किसी तीसरे की मदद इस कार्य में आपको नहीं लेनी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि जब चिड़िया खेत चुग जाती है तब पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता। चंद्र और शुक्र आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। आपके गलत फैसले, आपका
मन पर थोड़ा सा कंट्रोल ना होना, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतों को पैदा कर सकता है। तो सो प्लीज प्लीज केयर फॉर माय डियर फ्रेंड्स। प्रेम संबंधों में कुल मिलाकर के कहीं दिक्कत नहीं, यदि खराब होते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं डालना। इस बात को पूरी तरीके से अपने पल्लू से गांठ बांध करके रख लीजिए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान बात। कैरियर की बात करें तो कैरियर के मामले में भी आपकी स्थिति आज सही दिखाई देती है। कैरियर, नौकरी वाले लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हल्की फुल्की टेंशन उनको हो सकती है, लाइक जाम में फंस गए, लेट हो गए, ऐसा पॉसिबल आज दिखाई देता है। लाइक घर से निकलते निकलते लेट हो गए और डर सता रहा है कि यार आज तो बॉस की डांट पड़नी ही पड़नी है, ऐसा भी हो सकता है। कन्या राशि के जो जातक है, उनकी जो छोटी संतान है, वो भैया आज बेड से नीचे गिरकर चोटिल हो सकते हैं। तो प्लीज केयर करें, बच्चे ना गिर पाए उनकी पूरी देखभाल करें। ये बच्चा, छोटा सा नवजात बच्चा जब बेड से नीचे गिरता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है। एक जवान व्यक्ति ही यदि सोता नीचे गिर जाए तो देखो कितना दर्द उसको होगा, कहां कहां चोट लगेंगी। और वो छोटा सा बच्चा अपना दर्द तो बता नहीं सकता, सिर्फ रोएगा रोएगा रोएगा। तो इस चीज को होने से आपको बचाना है। एक चीज इस गोचर काल के दौरान आपके साथ और हो सकती है, वो हो सकता है आप जा रहे हैं या फिर आप घर लौट रहे हैं तो आपसे कोई लिफ्ट मांग ले। तो इसमें ध्यान रखना, किसी भी छलावे में मत आ जाना। कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई वृद्धा है, आपको दिख रहा है कि ये वास्तव में जरूरतमंद है तो उनको ही लिफ्ट देना, अन्यथा भैया हाँ ना भी नहीं किया, आगे निकल जाना। वरना यहां भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। तो कैरियर का स्टार्टिंग आपका अच्छा हुआ। अब बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए समय अभी पूरे रूप से अनुकूल नहीं कहा जाएगा। छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा मेरे मित्रों। छोटी मोटी दिक्कत में आपकी पॉलिसीज हो सकती हैं, आपका मैनेजमेंट हो सकता है, जो कर्मचारी हैं उनका निष्ठापूर्वक कार्य करना न हो सकता है। लेकिन आपको गुस्से से काम नहीं लेना, क्योंकि गुस्से से काम लेंगे तो आपका खुद का ही बिजनेस का नुकसान होने वाला है। परिस्थितियों को समझ करके शांत मन से आपको निर्णय लेना है, कहां गलती किसने की और उसको उसके अनुरूप कितना पनिश किया जा सकता है। हम तो कहते हैं चेतावनी देकर के माफ करना बहुत बड़ी सीख होती है। जब आप किसी को वार्निंग देते हैं और कहते हैं आइंदा ऐसा ना होना पाए, तो उसको लगता है कि यार हो सकता है कि मेरी अगले बार ड्यूटी चली जाए, तो बहुत बिवेर रहता है, बहुत सावधान रहता है। सो प्लीज पनिशमेंट देने के बजाय सिर्फ जहां गलती है उस गलती के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको थोड़ा सा चेतावनी सख्त लहजे में देनी है। इसके अलावा बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई नया काम अभी शुरू बिल्कुल मत कीजिएगा, नए काम के लिए अभी समय नहीं है। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, भाग्य आपसे 2 कदम आगे चलेगा। शिक्षा में आपका पूर्ण रूप से मन लग रहा है। कुछ बेचैनी हो सकती है बच्चों में खेलने को लेकर या टीवी देखने को लेकर, लेकिन उनका एक टाइम टेबल यदि आप निर्धारित करेंगे तो ज्यादा मुश्किलें पेश नहीं आएंगी। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य गोचर के दौरान बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम इस दौरान नहीं समझ रहे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहां भी थोड़े से सुधार के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात अभी पूरी बनने में नहीं है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? सह करके, चुप रह करके, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। इन बातों का पूरा ध्यान आप रखेंगे। आज के लिए विशेष चीज आपकी क्या है वो भी बता रहे हैं।
सबसे विशेष है अपनी माता, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को विशेष सम्मान देना, उनकी विशेष रेस्पेक्ट करना। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, विदेश के द्वार खुलेंगे, इनकम के द्वार खुलेंगे और आपका भाग्य और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ये सभी स्त्रियां हैं। पुरुषों को प्रत्येक स्त्री का पूर्ण रूप से सम्मान करना है। देन महिलाओं को क्या करना है? तो महिलाएं कम से कम एक ऑफ वाइट कलर का रुमाल अपने पास जरूर रखें, परफ्यूम लगा करके। इससे उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी, वो किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगी। और महिलाओं सावधान, आज किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेने से आपको बचना होगा। आदेश के कमेंट्स की झड़ी लगा दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। आज हमने जीवन का एक साल और पूरा कर लिया है। आपके आशीर्वाद, आपके प्यार, आपके दुलार, आपकी मित्रता के हम हमेशा आभारी रहेंगे। अलख निरंजन।